study about life in the deserts. रेगिस्तान में जीवन। बच्चों, आप अच्छे से जानते हो रेगिस्तान में ना पानी मिलता है, पानी की बहुत कमी है, साथ ही साथ वहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम मिलती है और टेम्परेचर या तो बहुत हाई मिलेगा या बहुत लो मिलेगा। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज डेजर्ट? Desert is a region which is characterized by extremely high or low temperature. टेम्परेचर जो तापमान है या तो बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम है और साथ ही साथ वहाँ पर वेजिटेशन एंड वेजिटेशन इज स्केर्स। फिर आप ये भी जानते हो कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। ऐसे ही कुछ रेगिस्तान में होता है, वहाँ पर जीवन बिना पानी, बिना जो है वेजिटेशन के संभव नहीं हो पाता। अब अगर हम जो है बांटना चाहें जो डेजर्ट्स हैं रेगिस्तान को, दो हिस्सों में बांट सकते हैं, या तो ठंडे मरुस्थल मिलेंगे या गर्म मरुस्थल या कोल्ड डेजर्ट और वी कैन से हॉट डेजर्ट। दिस इज इन योर सिलेबस। हॉट डेजर्ट्स के एग्जाम्पल के रूप में हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट जिसे कि हम सहारा डेजर्ट कहते हैं, आपके बुक्स में भी दिया हुआ है सहारा डेजर्ट की पिक्चर मैप आप देख सकते हो। इट इज़ लोकेटेड इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीका में ये स्थित है और ये एक गर्म मरुस्थल है और साथ ही साथ ये जो एरिया कवर कर रहा है, इट कवर्स एन एरिया ऑफ 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। साथ ही हम देखें तो सहारा डेजर्ट टचेस 11 countries, that is अल्जीरिया। हम मैप के ज़रिए देख सकते हैं अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, माली, नाइजर, चाड, सूडान, वेस्टर्न सहारा, ट्यूनीशिया एंड मॉरिटानिया। ये 11 कंट्रीज़ हैं जिसे कि सहारा डेजर्ट कवर करता है, या कहें कि ये सूखे गर्म मरुस्थल हैं जहाँ पर वेजिटेशन, टेम्परेचर और अगर हम देखें तो जो क्योंकि ये शुष्क हैं इसलिए इन क्षेत्रों में पानी, जैसा कि पहले बताया, कि बहुत कम है, वेजिटेशन बहुत कम है और जीवन भी यहाँ पर बहुत कम है। आप सहारा डेजर्ट का पिक्चर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया सैंड से कवर्ड है और थोड़े से आपको बेयर रॉक्स जो है देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो वेजिटेशन नाम की चीज़ नहीं है, साथ ही साथ पानी भी यहाँ नहीं है, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। तो इसी से हमको रिलेट करते हुए आइए अब हम पढ़ते हैं क्लाइमेट के बारे में। यहाँ का सहारा डेजर्ट का जो क्लाइमेट है उसके टेम्परेचर को हम लें तो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी जा सकता है। यहाँ पर स्कॉचिंग हॉट और पार्च ड्राई, बहुत गला सुखाने वाली गर्मी पड़ती है, को बिना पानी यहाँ पर व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। फिर कभी कभार जो है ओएसिस के आसपास आपको रेनफॉल अगर होती है तो थोड़ा सा पानी देखने को मिलता है। तो शॉर्ट रेनी सीजन यहाँ पे है जिसमें मॉइस्चर जो भी है वो इवेपोरेट हो जाता है, फास्टर दैट इट अक्यूमुलेट्स, इकट्ठा होने नहीं पाता है और ये इवेपोरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सन रेज बहुत तीव्र पड़ती हैं। Days are unbelievably hot, sun rays heat
नियरिंग 0 डिग्री तक भी टेम्परेचर पहुंच सकता है, जिसे आप जानते हैं कि बहुत अत्यधिक ठंडा, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट तक भी पहुंच सकता है।